हाँ बच्चों, जो तुम्हारा लास्ट पीरियड केमिस्ट्री का हुआ था स्कूल में, उसमें हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस की थी। ध्यान है बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कि द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर अपनी स्टोर्ड जो एनर्जी होती है, तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दैट इज द सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज ना। तो ध्यान हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि मतलब एक तरीके से इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि ई या यू से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हमारे लिए एक तरीके से मेजर करना काफी टफ भी हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। ध्यान करो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो चेंज है दैट इज डेल्टा यू, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर थर्मोडायनेमिक्स। एक तरीके से इक्वेशंस में, कैलकुलेशंस में कहीं भी अगर हमें नीड अराइज होती है तो वो हमें डेल्टा यू की ही होती है। यू की हमें कहीं भी नीड मतलब होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्चुनेट थिंग है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, और जिसकी हमें जरूरत है दैट कैन बी इजिली मेजर्ड। ठीक है बेटा, तो ये एक हमने किया था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी किया था। तो आज हम यही देखेंगे कि हम डेल्टा यू को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू एक्चुअल में किसी और क्वांटिटी के एक तरीके से इक्वल निकल कर आ जाती है, और उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैलोरीमेट्री के थ्रू हम देखेंगे भी कि हम किस तरीके से डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम उस जिस क्वांटिटी के वो बराबर आ जाती है, ताकि हम उसको इजीली मेजर कर सके, पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो जो डेल्टा यू है, तुम ध्यान हो तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था तुम्हारा, वो हमारा किसके बराबर निकल कर आया था? उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी वो तुम्हें बताई थी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ध्यान है बेटा, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लास्ट स्कूल में किया था। ठीक है, ध्यान है बेटा। ये मार्कर चलेगा, डस्टर। ओहो बेटा, एक सेकंड रुको, मैं डस्टर लेके आऊं। हाँ आ गई। तो देखो, जो हमने ध्यान हो तो बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था कि Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, अब सोचो कि अगर हम मतलब जो काम कर रहे हैं सिस्टम पे, जो थर्मोडायनेमिक हम स्टडी कर रहे हैं, वो अगर हम अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस कर रहे हैं, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि डेल्टा वी तो क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम एक बंद बर्तन के अंदर काम करें तो वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी, V1 इज इक्वल टू V2। तो क्या होगा? डेल्टा V क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, ठीक है बेटा, हमारा Q एक तरीके से किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा V तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो P इंटू जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में हम अगर उस हीट को मेजर कर लें कि हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, उसमें या तो नेट हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो कितनी हीट नेट उसकी इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, ठीक है, तो वो हीट की वैल्यू हुई उसकी बेसिकली क्या होती है? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाती है। तो हम यहाँ पर ना एक स्मॉल सबस्क्रिप्ट V लगा देते हैं। V हम किसके लिए लगा रहे हैं? V बेसिकली रिप्रेजेंटेटिंग द हीट मेजर्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें हमने स्मॉल सबस्क्रिप्ट V लगाया। तो बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। ठीक है, तो जब हम हीट की मेजरमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में करते हैं तो बेसिकली हम उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होती है बेटा? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हम डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं। इस हीट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं उसको भी हम आगे चल के अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक मतलब जो पहली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हमने इंटरनल एनर्जी की थी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी किस एक तरीके से किस और वैल्यू के बराबर निकल कर आती है उसको हमने देखा। किसके बराबर आती है? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हमने इंटरनल एनर्जी के लिए किया।
ठीक है बेटा, तो ये एक हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कंप्लीट हुई है। अब हम अपनी नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पर चलेंगे, दैट इज हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक है, क्या है बेटा वो? हीट कंटेंट और एंथैल्पी, दैट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल एच। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एच। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या था? यू। पहले ई से भी करते थे, ठीक है बेटा, बट नाउ वी रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी बाय यू एंड एंथैल्पी बाय एच। ठीक है, हीट कंटेंट है तो एच वहीं से तुम आराम से ध्यान रह सकता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इस पर आएंगे। अच्छा देखो, अभी देखो मैंने मिटाई दिया, चलो फिर से उसको लिखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, तो उसमें Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V जो था, अगर तुम्हें ध्यान हो बेटा, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो हम P तो पहले ही कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में ही हमने इस वर्क ऑफ एक्सपेंशन को निकाला था कि एक पर्टिकुलर हमें कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं, तभी तो हम खाली P लिख रहे हैं या डेल्टा P नहीं लिख रहे हैं। समझ रहे ना बेटा? तो ये जो एक तरीके से Q हमारा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है, वो पहले से ही क्या है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में ही हीट है। देख सकते हो बेटा कि ये हमारा क्या है? QP ही है। P हमने क्यों लगाया? इस चीज को शो करने के लिए कि ये जो हीट हमारी निकल रही है या हमें देनी पड़ रही है, वो कैसी है? अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन ही एक्सप्रेशन निकल कर आया है, तभी यहाँ पर हमारा P है। जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हमने निकाला था W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो वहां पर P हमारा क्या था? एक हम कांस्टेंट प्रेशर पिस्टन के द्वारा हम उस पर अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ध्यान है बेटा, वहां हमने P रख के हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू निकाली थी। ठीक है बेटा, तो एक चीज तो ये है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा, अब डेल्टा U क्या था? डेल्टा U एक तरीके से U2 माइनस U1 है, और P डेल्टा भी बेसिकली क्या है बेटा? अगर मैं कहूं तो PV2 माइनस PV1 है ना बेटा? अच्छा, अब यहां ध्यान से देखो बेटा कि यहां पर हमारा कि ये जो हमारी क्या है, अब तुम देखो बेटा यहां पर कि अगर मैं इसमें भाई बेसिकली जो एक तरीके से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी यूज हो रही है, वो कौन सी यूज हो रही है? इंटरनल एनर्जी। मतलब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कौन सी यूज हो रही है, मैं उसको थोड़ा अलग निकालूं, बजाय कि मैं चेंज देखने की मैं जस्ट ये देख रही हूँ कि इस एक्सप्रेशन में हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज कौन कौन सी आ रही है। देखो क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है U इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना बेटा? मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सब चेंज नहीं है, मैं देखूं कि जस्ट कौन कौन सी वैल्यू यूज हुई है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है बेटा, तो कौन सी इंटरनल एनर्जी है, कौन सी, सॉरी, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, एक तो है U इंटरनल एनर्जी, और क्या है? एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। तो देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को उठाऊं कि U प्लस PV, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस क्या है हमारा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को U प्लस PV को हम क्या कहते हैं? हीट कंटेंट ही कहते हैं। किसी भी सिस्टम का क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहते हैं। मतलब ये हमारा किसके बराबर होता है? H के बराबर होता है। अगर हम चेंज ना देखें, खाली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को बेसिकली उठाएंगे ना बेटा, क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो भाई ये हीट के बराबर ही तो है, और एंथैल्पी हमारी क्या है? हीट कंटेंट ही है। कि किसी भी सिस्टम का एक तरीके से जो हीट का कंटेंट है, किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो कि हीट में कन्वर्ट होने के लिए यूज हो सकती है। देखो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं, किसी भी सिस्टम में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो उन सारी एनर्जीज का वो वाला पार्ट जो कि हीट में बदलने के लिए इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो? या एक तरीके से अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो मतलब उस सिस्टम का पूरी एनर्जी का वो वाला हिस्सा जो कि हीट में कन्वर्ट हो सकता है, या तो एक तरीके से इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ में आ रही बेटा बात? कि पूरे सिस्टम की एनर्जी का वो वाला हिस्सा जो कि हीट में बदला जा सकता है। ठीक है, हीट में बदला जा सकता है, या एक तरीके से हीट में बदल रहा है, या मतलब हीट आ रही है या जा रही है। समझ में आ रही बेटा बात? की टोटल जो सिस्टम की एनर्जी है, भाई जैसे मेरी मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी है, तो उसमें से जो हिस्सा एक तरीके से मेरी गर्मी में बदल सकता है। समझ रहे हो कि मतलब कितनी एक तरीके से गर्मी मेरी निकल रही है या गर्मी मेरे अंदर आ रही है।
समझ रहे हो? तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी का वो वाला पार्ट जो कि हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो ही पार्ट उसका क्या कहलाता है? हीट कंटेंट या एंथैल्पी कहलाता है। तो बेसिकली हीट को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और क्यू हमारी क्या है? हीट ही होती है। समझ में आ रही बेटा बात? तो एज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से करते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको ऐसे थ्योरेटिकली डिफाइन करूं तो हीट कंटेंट तो क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है, विच कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कंटेंट और एंथैल्पी। उसको तो हम हीट कंटेंट या एंथैल्पी कहते हैं। और अगर मैं मैथमेटिकली कहूं तो वो किसके बराबर है? वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम की प्रोडक्ट के सम के बराबर है, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? तो ये हमने हीट कंटेंट को थर्मोडायनेमिकली एक इक्वेशन के फॉर्म में देखा, ठीक है बेटा। अब ये तो हमने एंथैल्पी को देखा। अब हम चेंज इन एंथैल्पी की एक्चुअल में हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ फिर वही बात है, जब हम यू को मेजर नहीं कर सकते तो हम एच को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की वी कांट मेजर, इन द सेम मैनर वी कांट मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट कंटेंट, क्योंकि वो यू पर डिपेंड कर रही है। जब यू ही मेजर नहीं कर सकते तो एच कैसे हम एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जैसे ये स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो इन सबका सम भी क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक स्टेट फंक्शन ही आएगा। तो एंथैल्पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो ये हमने डिस्कस की एंथैल्पी। अब एक्चुअल में हमें थर्मोडायनेमिकली जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है? चेंज इन एंथैल्पी की। जैसे वहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो किसके बराबर थी? हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम चेंज इन एंथैल्पी को बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ कैन वी मेजर द डेल्टा एच, या मतलब किस क्वांटिटी के बराबर हमारा डेल्टा एच निकल के आएगा कि हम उसको मेजर करने के बहाने, मतलब जब हम उसको मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम डेल्टा एच को भी मेजर कर लेंगे।